हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही वंडरफुल चैप्टर लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो मेरी जो वॉइस है वो आप तक कैसे पहुंच रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं आवाज। राइट, आवाज दो हमको। खैर, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये आवाज है, ये क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल से। आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल को मैंने क्या किया है, एक टेबल पर फिक्स करके उसको जैसे ही मैंने थोड़ा सा टर्न अप करके छोड़ा, ड्रॉप किया, तो इसमें देखो वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रही है ना ये स्केल, और इसी को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। अच्छा, हो सकता है मे बी आप में से कुछ बच्चे ना जानते हो, लेकिन क्या आपने टर्निंग फॉर्क के बारे में कभी सुन रखा है? टर्निंग फॉर्क जैसे घरों में हम लोग यूज करते हैं ना फॉर चिमटे, है ना, आइस क्यूब डालने के लिए चिमटा होता है ना, जैसे कि चाउमीन पकड़ने के लिए चिमटा होता नहीं मोमोज। अच्छा, आपने मोमोज वाला तो देखा ही होगा, राइट। वैसा ही थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा हार्ड, उससे ज्यादा कंपैरिजन में एक उसी के डिजाइन का ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग फॉर्क। ओके, और टर्निंग फॉर्क में एक तो होता है हेड और दो होते हैं उसके लेग। ओके, तो हेड तरफ से अगर आपको दिखिए, मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा एक टर्निंग फॉर्क कुछ इस तरह का होता है, और मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको एक रबर का प्लास्टिक का एक दिख रहा होगा, एक स्क्वायर साइज का एक बॉक्स दिख रहा होगा, राइट। यह समझ लीजिए एक तरह से कट पीस है रबर का। क्या करता हूं, जैसे देखो इसने स्ट्राइक किया उस रबर पैकेट पे, और जो हमारा स्क्वायर था रबर का, तो देखो एक लाइट सी फीबल साउंड, एकदम पोलाइट साउंड आपको सुनाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा साउंड सुनाई दे रहा है, राइट। अच्छा, कैसे साउंड सुनाई दे रहा है? इसका मतलब कि वो वाइब्रेट हो रहा है, शायद उसी की वजह से कुछ वेव्स या ऐसा कुछ है जो पार्टिकल्स आगे पीछे मूव हो रहे हैं, तो शायद इसकी वजह से सुनाई दे रहा हो। इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक फोम की बॉल बनाते हैं छोटी सी। अगर आपके घर में सोफा हो ना, वो वाला एक सोफा आता है ना जिसमें बॉल्स भरी रहती हैं बहुत सारी, उसकी एक बॉल निकालना और उसको एक धागे में क्या करना, उसको बांध देना, ठीक है, इंसर्ट कर देना चाहे तो। फिर इसके बाद क्या करना, टर्निंग फॉर्क लेकर के उसको उसी रबर के जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का है हमारे पास कट, उसमें स्ट्राइक करना। और स्ट्राइक करने के बाद जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं यहां पर उस रबर के रेक्टेंगल को इसमें स्ट्राइक करता हूं, तो एक साउंड के साथ साथ अगर मैं उसी बॉल को कांटेक्ट में लाता हूं तो वो थोड़ा दूर जाकर के जंप होती है। इसका मास एकदम नेग्लेक्ट है, बहुत हल्की बॉल है। तो ये पता है क्यों दूर जाके बार बार ये क्या हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है? इसका रीजन है, कोई ना कोई ऐसी पावर है, कोई ना कोई ऐसी क्षमता है जो उसको बाहर की तरफ धक्का दे रही है जब वो उससे टच हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो वाइब्रेट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो जब ऊपर हो रहा है तो उसको धक्का लग रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने देखा होगा मूवीज में एक्सप्लोजन्स तो देखे होंगे, जैसे बॉम्ब्स वगैरह एक्सप्लोज होते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत दूर दूर, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ओवर एक्टिंग की दुकान है वो वाली मूवी, एक नॉर्मल मूवी देखो, अगर कोई उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो लोग दूर गिरते हैं उड़ते हुए, राइट। तो ऐसा दूर क्यों? वहां पर एक ऐसी वाइब्रेशन, मतलब कोई ना कोई ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो चीजों को धक्का देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा डीजे जब बजता है आपके कान के आसपास, तो वहां की जो चीजें होती है ना अगल बगल की, वो क्या करने लगती हैं, वो वाइब्रेट करने लगती हैं, है ना। आपका जो सर है इतना उसमें दर्द होने लगता है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो वहां पर ताकत लगा रही है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गिटार बजाते हैं, राइट। तो गिटार में देखा होगा जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्ट्रिंग्स को खींचो तो टन टन एक बहुत ही प्यारी सी वॉइस आती है। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, जो वॉइस निकल रही है, जो आवाज आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक साउंड प्रोड्यूस जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस? अब आप जवाब दे सकते हैं बाय वाइब्रेशंस, लेकिन आपने देखा होगा कि जब मैं बात करता हूं तो मेरी वॉइस अलग, अभी टर्निंग फॉर्क का साउंड अलग, राइट। गिटार बजता है तो वो अलग, है ना, कोई हॉर्न पो 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 पीछे से कर रहा होता है वो अलग। तो ऐसा क्यों है जो हमें चुभ रहा है? मतलब साउंड में भी कुछ क्वालिटीज होंगी। फिलहाल तो आई होप समझ में आया होगा हाउ डज साउंड प्रोड्यूस। अब मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज साउंड। एक ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी हमारा सेशन है, क्योंकि आज के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ये प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा रोमांटिक सा चैप्टर, जिसमें हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेव्स आपने पढ़नी है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है पढ़ना है, ओके, कहां कहां इसका यूज है डेली लाइफ में,
यूज तो हर जगह है, अगर साउंड ना हो तो आप किसी की बात नहीं सुन पाओगे, है ना। ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके। बहुत कुछ अभी सीखना है, तो फिलहाल तो स्टार्ट करेंगे व्हाट इज साउंड। तो आप बता सकते हैं कि एक तरह की एनर्जी है। याद करो, डीजे जब बजता है तो चीजें हिलने लगती हैं, मतलब कोई ना कोई ताकत है, एनर्जी है, राइट। अब वो एनर्जी, उसी एनर्जी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो इसी को कहा जाता है साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच वी आर इनेबल टू हियर एनी ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? व्हाट इज साउंड? साउंड एक एनर्जी जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इट प्रोड्यूस? ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। स्टार्ट में नहीं किया, आपको जो छोटे छोटे मैंने आपको डेली लाइफ एग्जांपल बताए, तो आपने क्या देखा, एनालाइज किया कि यस, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस। अच्छा, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या वाइब्रेशन कैसे चलते होंगे भाई, कैसे आगे बढ़ता होगा, कैसे सुनाई देता होगा? तो आपको बता दूं कि साउंड को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होता है। मीडियम, जैसे मैं अगर किसी चीज पे खड़ा हूं तो वो मीडियम है जिस पे मैं खड़ा हूं, ओके। जैसे आप अर्थ में चलते हो, अर्थ इज अ मीडियम, अर्थ नहीं होगी तो आप चल नहीं पाओगे, मतलब हम ही लोग नहीं होगे, एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने कभी गौर किया हो, जब अब कुछ इसकी स्पीड भी होती होगी, जब शादियों में एक्सप्लोजन होता है, आप एक्सप्लोजन का वर्ड इसको नहीं दे सकते हैं अपन, जैसे फटाके बजाते हो ना आप लोग, तो जब खूब वो होता है ना रॉकेट, वो ऊपर जाता है, फूटता है, तो लाइट पहले अपने को सुनाई दी गई और आवाज फिर बाद में आती, कुछ सेकंड्स का। कुछ इसकी स्पीड भी है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो होती है, हमने पढ़ रखा है 8th क्लास में, राइट। शायद साउंड भी पढ़ रखा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा अपन रिकॉल करेंगे, इसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो बाद में आती है साउंड, तो इसका क्या रीजन है? ये रीजन तो नहीं हो सकता कि आंख पहले है और कान बाद में है, तो आंख में लाइट पहले आ गई, कान में थोड़ी देर में पहुंची, कुछ गैप है ना, तो ये तो कह नहीं सकते हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें स्पीड भी होती है। बहुत बढ़िया बात है। आपको आई होप थोड़ा मजा आ रहा होगा, क्यूरियोसिटी आपके अंदर आ रही होगी कि यस यार, ये कुछ जानने वाली चीज है जो हमारे चारों तरफ ही चल रहा है और हमें को नहीं पता। कैसे मीडियम? अब भाई साउंड को चलने के लिए मुझे तार तो नहीं खींचना है, क्योंकि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो क्या मैंने तार लगा के रखे हैं क्या आपके घर तक? बताइए। हाँ, ये जरूर है कि आपकी आवाज जो आप मुझे बोल रहे होंगे शायद मुझे सुनाई नहीं दे रहा हो, या नहीं शायद क्या सुनाई नहीं दे रहा। खैर, कैसे ट्रेवल करता है? मीडियम। लाइक मान लीजिए ये एक रूम है, क्या है ये? रूम, ओके। अब इस रूम में क्या है, क्या भरा है? क्या ये रूम खाली है? नहीं, इसमें भरी है एयर, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड के पास वॉल्यूम होता है। अच्छा, क्योंकि प्रेशर फ्लूइड पढ़ के आए हो, ये मान लो एयर मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस तरह से। ये क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं। थोड़ा सा समझो कि मैंने जूम करके दिखा दिया आपने। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स कैसे? मान लो हमने एक यहां पर साउंड लगा दिया। क्या लगा दिया? साउंड लगा दिया, लाउड स्पीकर लगा दिया, और ये क्या कर रहा है? ये इससे गाने बज रहे हैं, ठीक है, खूब तेज तेज गाने बज रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? ये जब गाने बजेंगे ना, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट होंगे। क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर शांति से तुम खड़े हो और कोई आके तुम्हें धक्का मार रहा है, उठो जागो सवेरा हो गया है, तो आप क्या करते हो? है ना, उठते हो, जागते हो, सवेरा हो जाता है, बाद में बोलते हो यार सोने भी नहीं दे रहा है, राइट। इसी तरह जब ये साउंड जाएगा ना, इसको क्या करेगा? तो स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करेगा क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन जनरेट होंगे, और वाइब्रेशन जब जनरेट होंगे तो धक्का लगाएगा, ताकत लगाएगा। जैसे डीजे के बजने पे बर्तन गिर जाना, एक्सप्लोजन होने में लोगों का दूर उड़ के गिरना, तो क्या वो ताकत दिखाई देती है? नहीं, लेकिन वो लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग फॉर्क में वो जो हमारे पास सॉफ्ट सा मांसलेस सा सोफे का फोम था, वो जब टकरा रहा था तो दूर जा रहा था, ओके। लेकिन टर्निंग फॉर्क नहीं दिख रहा था कि वो क्या हो रहा है, वो नहीं बाउंस हो रहा था, वो नहीं बेंट हो रहा था, बट उसमें वाइब्रेशन से वो जनरेट हो रहे थे। तो जो ताकत हमें दिख नहीं रही है, एक एनर्जी, वो इसको क्या लगाएगी? धक्का देगी। धक्का देगी तो सिंपल सी बात है, मुझे कोई धक्का देगा तो मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं, ऐसे जाऊंगा, सिंपल। जब ऐसे जाऊंगा तो इसने एनर्जी लगाई आगे को, तो ये जो साउंड था पहले यहां पर लोड हुआ, फिर यहां से यहां पर लोड हुआ, ये अनलोड हो गया, फिर यहां से यहां लोड हो गया, और ये अनलोड हो गया। तो कितना इंटरेस्टिंग है, चीजें दिखती नहीं है लेकिन पता है
मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, तो पता है मेरे सामने जो सर बैठे हुए वहां तक मेरी आवाज जा रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रूम में एयर है, मीडियम है, और वो वाइब्रेशन, जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं वही वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो क्या मेरी आवाज पीछे नहीं जा रही होगी? जो ये मेरा हाथ है, क्या जब मैं बोल रहा हूं अगर यहां पर कोई व्यक्ति होता इस जगह, तो क्या मेरी आवाज पीछे नहीं जा रही होती? बताओ। क्या आप जब बात करते हैं तो क्या सिर्फ सामने वाले को ही सुनाई देता है, इधर वाले को नहीं सुनाई देता, इधर वाले को नहीं सुनाई देता, पीछे वाले को नहीं सुनाई देता? सोचो सोचो सोचो, सुनाई देता है ना? तो इसका मतलब कि क्या ये जो वाइब्रेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हो रहा है, ऐसे फैल रहा है। आपने कभी अर्थवर्म देखा है? अर्थवर्म, अर्थवर्म पहले कंप्रेस होता है, फिर फैलता है, फिर कंप्रेस होता है बेचारा, फिर फैलता है। दौड़, कभी उसको देखा क्या दौड़ते हुए जाते हुए? अर्थवर्म है, एक हाथ में कॉपी पेन दौड़ते हुए चला जा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा आपने, मेरे तो नहीं देखा भाई। तो बेचारा पहले ऐसे करता है, उसको अगर एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, डिस्प्लेस करना है, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है, तो उसको 1 घंटा लगता है पहुंचने में। क्यों? बेचारा पहले पूरा चिपकता है, फिर कंप्रेस होके फिर एक्सपेंड करता है अपने आप को। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, कंप्रेशन का और रेयरफेक्शन का। कैसे? जैसे तालाब है, आप तालाब के किनारे बैठे हैं, सोच रहे हैं किसी के बारे में, है ना? अकेले बैठे बैठे पत्थर मार रहे हैं तालाब में, है ना? तो मेढक निकल के आपसे बोलता है कि भाई किसी के चक्कर में मेरा क्यों सर फोड़ रहे हो, ऐसा कुछ। तो तालाब में जब आपने पत्थर फेंका तो आपने देखा कि तालाब में जो वेव्स कुछ जनरेट हुई, और वो वेव्स पता है एक साथ चारों तरफ चलती है। मतलब कि वो जो सर्कल आपने देखेंगे, सर्कल जनरेट हो, सर्कल ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। बात समझ में कि नहीं आई? मतलब इधर भी बढ़ रहा है, 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 सेम रेडियस से बढ़ रहा है। कुछ वैसे ही ये वाइब्रेशंस हैं। अब ये मान लो सपोज दैट यहां पर वाइब्रेशन पहुंचा, तो ये पता है इसको स्ट्राइक करेगा, और ड्यू टू एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन जानते हो नहीं जानते हो? पता होगा फिजिक्स। इसको जब स्ट्राइक करेगा तो ये भी तो ताकत लगाएगा, इसमें लगाएगा, तो ये पीछे जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं रीजन भी बता दे रहा हूं, ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें ताकत लगाएगा तो ये भी तो भाई साहब इसमें ताकत लगाएंगे, और जब ताकत लगाएंगे तो ये पीछे आएगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी के तरीके। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे साउंड क्या करता है? प्रोपोगेट करता है। So how does sound propagate? Sound propagate by the medium and by compression and rarefaction. Compression का मतलब अर्थवर्म वाला समझ गए ना? Compression and rarefaction. स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाओ, कंप्रेस, छोड़ दो, क्या? rarefaction. अभी देखो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कैसी वेव्स है ना? कैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या वेवलेंथ है, अच्छा साउंड है, बुरा साउंड है, ये कुछ नहीं बता रहा। इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन विच इज रिलेटेड टू क्लास 8, राइट? ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कैसे चल रहा है? रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। मतलब वो जो हमारे पास टर्निंग फॉर्क था, मतलब वो जो स्केल थी, वो भी क्या कर रही है? पहले कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, एंड दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वेव। जो हमारे पास टर्निंग फॉर्क था वो दिख नहीं रहा था, लेकिन वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन कर रहा था, मतलब झन झन ऐसा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी साउंड है, अगर वो चल रहा है तो बाय कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ही चलेगा। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? अगर ऐसा ना होता दोस्तों, तो मेरे पीछे खड़े व्यक्ति को मेरी बात नहीं सुनाई देती। अगर मैं उस व्यक्ति की चुगली कर रहा हूं तुमसे कि अबे यार देखो कितना गंदा आदमी है, पीछे से बोला है कौन गंदा आदमी, क्यों? मेरी बात सुनाई दे गई ना उसको। और अगर ऐसा ना होता, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, आगे पीछे अगल बगल एक साथ चलना, जैसे वो वाटर में जब स्टोन फेंक रहे थे तो एक साथ सर्कल बन रहा था, जनरेट हो रहा था। तो अगर ऐसा ना होता तो उसको बात मेरी सुनाई ही नहीं देती, सिर्फ तुम्हें सुनाई देती, क्योंकि जिसकी मैं तुमसे चुगली कर रहा हूं उसको नहीं सुनाई देती। ठीक है, मजा आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? बहुत लाजवाब, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या है कि इसके सारे सेशंस अटेंड करना पड़ेंगे। आज का क्या रखें, इतना ही रखें। इंट्रोडक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि एक्चुअल में साउंड ट्रैवल कैसे करता है, कैसी वेव जनरेट होती है, क्या स्ट्रेट लाइन चलता है कि जिगजैग मोशन करता है, बहुत कुछ इस चैप्टर में, बहुत कुछ है। अभी तो ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। मिलता हूं आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक।